तो चलिए बच्चों, आज फिर से हम लोग आपके पास एक नया टॉपिक लेके क्लास 10 का आ चुके हैं। जैसा कि हम पिछला क्लास भी आप लोगों को पढ़ाए थे एक्सरसाइज 3.1 का, जो दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग में। तो बच्चों इससे पहले हम आपको बताए थे बच्चों कि अगर आपको मैथ सीखना बच्चों तो आप मुझे फॉलो कीजिए, क्योंकि क्लास 10 यदि आपको 95% अगर गेन करना है तो आप मुझे फॉलो कीजिए। हम आपको वो सारे कंटेंट बताएंगे जो केवल और केवल 10th जैक के लिए एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों अगर आप मुझे फॉलो कर लेते तो कई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो जैसे कि बच्चों हम लोग लास्ट क्लास आप लोग को पढ़ा चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 तक। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 आज हम लोग देखेंगे इसी एक्सरसाइज में। तो क्या कहता है बच्चों, चलिए आइए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो पहला आप समझिए क्या कहता, कह रहा कि एक आयताकार बाग। सबसे पहले हमारे पास यहाँ बात है आयताकार बाग। तो बच्चों आप इसको सबसे पहले कोना में आप ड्रॉ कर लीजिए, एक आयताकार बाग बना लीजिए और इसका कुछ नाम लगा लीजिए बच्चों, ए बी सी और ये डी। और बच्चों आपको पता है ये इसका लंबाई होता है, ये आपस में बराबर होता है, और ये इसकी चौड़ाई होता है, ये भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो क्या कह रहा है बच्चों, चलिए एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। क्या कह रहा है कि लंबाई जो है बच्चों वह चौड़ाई से 4 मीटर अधिक की बात है, अधिक है। तो बताइए बच्चों अभी हमको ना लंबाई पता है ना चौड़ाई पता है। तो सबसे पहले अगर आप चौड़ाई अगर x मीटर के आप मान लेते हैं तो बताइए बच्चों क्या कह रहा था, फिर से देखिए, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। यानी कि ये जो लंबाई है बच्चों चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई x था तो इससे ये 4 मीटर अधिक होगा ना, तो x प्लस 4 मीटर अधिक हो गया। आगे क्या कहता बच्चों कि का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। लो ठीक है, लंबाई चौड़ाई जो था का अर्ध परिमाप। तो बच्चों आप इसको भी लिखिए यहाँ पे। पहले बच्चों आप मान लीजिए क्या कि माना कि आयताकार बाग की चौड़ाई क्या माने हैं बच्चों, बताइए, x मीटर माने हैं। तो माना कि आयताकार बाग की लंबाई है ना, तो बताइए बच्चों लंबाई कितना निकलेगा। तो चौड़ाई x था तो इससे 4 ज़्यादा था ना, तो x प्लस 4 मीटर हो गया लंबाई। ठीक है, अब आगे हमको क्या कह रहा है कि का अर्ध परिमाप 36 मीटर है बच्चों। इसका जो आधा परिमाप, तो परिमाप के बारे में अभी थोड़ा डिस्कस करेंगे। चलिए लिख लेते पहले। तो आयताकार बाग का अर्ध परिमाप है ना बच्चों। तो अर्ध परिमाप कितना है बताइए बच्चों, 36 मीटर। चलिए अब बताइए बच्चों, ये सबसे पहले परिमाप अर्ध परिमाप क्या होता है। देखिए बच्चों बहुत सारे हम शेप की मदद से, मान लीजिए एक वृत्त है तो इसके बाहर की जो बाउंड्री दिख रहा है ना बच्चों, यही इसका परिमाप होता है। चलिए मान लीजिए अगर ये चौखुट हो जाए बच्चों, तो हम लोग इस बाउंड्री में जो चलेंगे, एक चक्कर लगाएंगे, यही चक्कर लगाने में जो तय की गई दूरी यही इसका परिमाप होता है। चलिए बच्चों मान लीजिए अब हम ऐसे एक पाथ में चल रहे हैं, तो ऐसे पाथ में अगर हम एक चक्कर लगा रहे बच्चों, ए से स्टार्ट किए और एक चक्कर लगा लिए, तो बच्चों एक पूरा चक्कर लगाना ही एक परिमाप है। तो बच्चों ये एक तो आयताकार बाग है, तो इसका एक चक्कर जब हम लगाएंगे तो वह होगा परिमाप। पर बच्चों यहाँ पे बोला है अर्ध परिमाप, मतलब आधे चक्कर हम लगाएंगे। कितना लगाना है बच्चों, आधा चक्कर लगाना है। तो देखिए बच्चों सबसे पहले आयत का परिमाप का फॉर्मूला याद रखिए। तो क्या होता है 2l प्लस b। ये तो बच्चों पूरा परिमाप का होता है, तो आपको इसको आधा करना है कि नहीं है, तो आधा इसको कीजिए। पहले हम गुना कर दिए आधा से, तो बताइए बच्चों 1/2 आधा हो गया, क्या आधा था, और ये तो होता पूरा, तो इधर हो जाएगा 36। तो इससे ये कटेगा बच्चों, तो हमारे पास बनेगा l इंटू बी बराबर 36। इसको अभी इक्वेशन 1 मान लीजिए बच्चों। अब चलिए आगे हम लोग क्या देखेंगे बच्चों, आप यहाँ पे क्या देख रहे होंगे कि लंबाई बताइए आपको, लंबाई यहाँ पे कितना, सॉरी पहले हाँ लंबाई कितना बच्चों, x प्लस 4 और इंटू चौड़ाई क्या है, x बराबर 36 है ना। चलिए यहाँ तक तो ठीक था। आगे क्या बोला का अर्ध परिमाप इतना है, तो बाग की बीमाई ज्ञात करें, मतलब इसकी जो बीमा मतलब भुजा, इसकी भुजाएं कितना होगा बच्चों। तो चलिए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं बच्चों हम लोग। तो x को x से मल्टीप्लाई x² और x को 4 से, तो 4x बराबर 36। बच्चों ये 36 को उठा के आप इधर लेकर आ जाइए, तो इधर x² प्लस 4x और इधर आएगा तो ये -36 बराबर 0। आप यहाँ क्या देख रहे होंगे बच्चों, पता है आप इसको द्विघात बहुपद में आप देख रहे होंगे।
तो बच्चों इससे पहले हम लोग द्विघात बहुपद पढ़ चुके हैं कि द्विघात बहुपद बनाया कैसे जाता है। तो बच्चों इसको सॉल्यूशन करने से पहले सबसे पहले एक्स स्क्वायर को आपको 36 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 36 एक्स स्क्वायर बन के आएगा, एक्स स्क्वायर को 36 से तो 36 एक्स स्क्वायर। अब बच्चों हमको क्या करना था कि 2 नंबर में इसको तोड़ना है, गुना करने पर 30x स्क्वायर आ जाए और जोड़े घटाए हमारे पास कितना आ जाए 4x। तो हम लोग क्या ले सकते हैं, तो बताइए बच्चों। देखिए 36 को हम लोग तोड़ लेते हैं, तो 2 8 जा और 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो एक बना लेते हैं, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, नहीं बना। हमको लाना है 4x ना बच्चों, बीच में जोड़े घटाए 4x चाहिए। तो हम लोग क्या कर लेंगे इसको, 4 जा 16, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 6 6 जा 36। एक मिनट बच्चों, आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए। देखिएगा बच्चों, हम थोड़ा आपका यहाँ पे कुछ एक मिस्टेक कर रहे हैं। क्या मिस्टेक कर रहे हैं बच्चों कि यहाँ पे l प्लस बी है और हम यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं l इंटू बी। तो बच्चों इसको आप पहले सुधार लीजिए, l प्लस बी हो जाएगा बच्चों, है ना। तो यहाँ पे आप इसको सुधार लीजिए, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमारा चेंज हो जाएगा बच्चों। तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्स कितने बार है 2x प्लस 4, है ना बच्चों। अब यहाँ क्या करना है, ये प्लस 4 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2x बराबर 36 क्या हो जाएगा बच्चों 36 माइनस 4, तो 2x हमारे निकल के आएगा 32। तो x हमारे पास कितना हो जाएगा 32/2, काट देंगे 2 1 जा 2 6 जा 12। तो बच्चों आप देख रहे होंगे x का वैल्यू हमारे पास कितना निकल के आया बच्चों 16 कितना आ गया 16। अब आगे क्या करना है बच्चों, अब देखिए इसको, तो हमको चाहिए था, तो यहाँ लिख लेना है वैसे आयताकार बाग की चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई क्या माने है बच्चों x मीटर, यानी कि x का वैल्यू कितना है 16, तो 16 मीटर। इसी तरह आयताकार बाग की लंबाई, ठीक है बच्चों, तो लंबाई हम क्या माने हुए x प्लस 4, तो हमारे पास x का है 16 प्लस 4 यानी कि आ गया 20 मीटर। तो बच्चों हमारे पास अब साफ साफ लिख दीजिए, लंबाई होगा 20 मीटर और चौड़ाई जो होगा वह 16 मीटर। बस आंसर बच्चों। पहले आप बच्चों इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों पहले आप इसको नोट कीजिए। तो चलिए बच्चों, जैसे कि हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर इससे पहले हम लोग 5 बना चुके हैं, है ना। अब इसके बाद है बच्चों हमारे पास एक्सरसाइज जो 3.1 का है, क्वेश्चन नंबर 6 आप देखिएगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, इससे पहले आप इसको समझ लीजिए। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 है, तो दो चर में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय रूप जैसा हो। यानी कि यहाँ पे 3 कंडीशन दिया हुआ बच्चों। तो पहला वह एक समीकरण हमको दे के रख चुका है बच्चों, बाकी हमको ऐसा समीकरण लेना है जिसमें प्रतिच्छेद करती रेखा हो, दूसरा नंबर समांतर रेखा हो और तीसरा संपाती रेखा हो। पर हाँ वह एक समीकरण दे चुका है। तो बच्चों आपको इससे पहले हम बता चुके हैं कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं का कंडीशन कब होता है, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। इसी तरह फर्स्ट वाला का कंडीशन तो ये होना चाहिए। सेकंड वाला समांतर रेखाएं, तो समांतर वाला देखिए a1/a2 b1/b2 पर नॉट इक्वल c1/c2। अगर b और c के नॉट इक्वल है और a और b के इक्वल है तो वह समांतर रेखाएं बन जाते हैं, आपको पता है। और तीसरा जो है संपाती रेखाएं, तो संपाती में तो a1/a2 b1/b2 और c1/c2 आपस में सब बराबर होगा तो वह संपाती रेखाएं हो जाएगा, है ना बच्चों। तो अब क्या करना, बनाना कैसा, तो चलिए पहला वाला हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन सबसे पहले लिखिए, दिया है वह क्या देख रखा बताइए हमको 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। आप बच्चों इसको समीकरण 1 मान लीजिए और हमको एक खुद से एक ऐसा समीकरण लेना है जिसमें a1 और b1 के बीच में मतलब वो क्रॉस हो जाए। तो चलिए बच्चों हम एक अपना मन से हम क्या ले लेते हैं 3x 4y और -9, कुछ भी बच्चों आप ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम यही ले, आपका अपना मन कुछ भी ले लीजिए और इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे आपको लिखना है पहला समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में चलिए बताइए a1 क्या हो जाएगा 2, बताइए b1 क्या हो जाएगा 3 और c1 क्या हो जाएगा -8, है ना बच्चों।
इसी तरह समीकरण 2 से बताइए, समीकरण 2 से बच्चों, तो 2 से क्या हो जाएगा, A2 हमारे पास 3 हो जाएगा, B2 हमारे पास 4 हो जाएगा और C2 जो हमारे पास बच्चों -9 हो जाएगा। अब हम लोग को जो एक फॉर्मूला होता था A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, अब यहाँ पे कीजिए तो 2/3 बराबर है 3/4 बराबर -8/-9। आप यहाँ क्या देख रहे हैं बच्चों कि B और C के बीच में बराबर नहीं आ रहा, तो यहाँ काटिए। हम क्या देखें A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, और इधर से तो कोई मतलब ही नहीं था बच्चों, तो ये भी तो नहीं है, तो B और देखिए A और B के बीच में नॉट इक्वल आ गया ना, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे प्रतिच्छेद करती रेखा, है ना। तो इसके लिए प्रतिच्छेद करती हुई रेखा के लिए हमको जो समीकरण लेना पड़ा ये लेना पड़ा। तो बच्चों हम समझ रहे होंगे कि इसका तो उदाहरण लेना था, और ये जो फर्स्ट वाला है आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग इसको समांतर रेखाएं का भी हम लोग उदाहरण लेंगे। तो पहले बच्चों आप इसको नोट कीजिए, चलिए उसके बाद हम इसको मिटाते हैं, उसके बाद आप उसको बनाइएगा। तो चलिए बच्चों हम आशा कर रहे हैं कि आप उतार लिए होंगे। चलिए अब देखते हैं हम इसको क्वेश्चन नंबर 2 को, अब ये फर्स्ट वाला खत्म हो गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। देखिए बच्चों फिर हमको क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन करें, सोल्यूशन। तो बच्चों ये हमको लेना ही है, फिर यहाँ लिख दीजिए दिया है, क्या दिया हुआ बच्चों 2x 3y -8 बराबर 0, समीकरण 1 मान लीजिए बच्चों। अच्छा बताइए बच्चों समांतर रेखाएं का कंडीशन क्या होता है, A1 B1 के बराबर होना चाहिए, C1/C2 के नॉट इक्वल के बराबर होना चाहिए। तो ऐसे आपको एक समीकरण लेना है, तो हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं 4x और यहाँ पे 9y और माइनस यहाँ पे 16 बराबर 0, कुछ भी आप ले सकते हैं बच्चों। और हम इसको ले लिए समीकरण 2 मान लिए। आप यहाँ पे लिखिए समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। तो बताइए समीकरण 1 में आप क्या देख रहे होंगे, समीकरण 1 चलिए सॉरी पहले तो लिख चुके हैं। तो पहले बताइए A1 कितना हो जाएगा 2, B1 कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे बताइए C1 कितना हो जाएगा -8। इसी तरह समीकरण 2 में देख रहे होंगे A2 क्या हो जाएगा 4, B2 क्या हो जाएगा 9 और C2 हो जाएगा -16। तो बताइए फॉर्मूला क्या होता है A1/A2 बच्चों, B1/B2 और C1/C2। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब आगे आप क्या देखते हैं बताइए। अब आगे हमको यही इसको बटे में लेना है, तो 2/4 3/9 और -8/-16। तो बच्चों हम थोड़ा सा बच्चों आपको यहाँ पे कुछ और वैल्यू ले लीजिए, आप 18 ले लीजिए, है ना, तभी इसको सही बन के आएगा। चलिए 18 हम ले लेते हैं, नहीं तो बच्चों थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा। चलिए आप देखिए काटिए इसको, 2 1 जा 2 2 जा 4 3 1 जा 3 3 जा 9 2 4 जा 8 2 9 जा 18। आप क्या देख रहे हैं बच्चों 1/2 बच्चों, और यहाँ जो 9 लिए है ना बच्चों, यहाँ 6 ले लीजिए आप 6, ठीक है। आप यहाँ 6 लगाइए, ताकि यहाँ 9 पे भी गड़बड़ आ रहा है। चलिए फिर सॉरी यहाँ पे आप 6 लगाइए। तो आप अब यहाँ काटिए, देखिए हम यहाँ पे 6 लगाए हुए काट दिए, तो 3 1 जा 3 2 जा 6, तो 1/2 और यहाँ पे आ गया 4/9। तो आप क्या देख रहे होंगे बच्चों कि 1/2 तो आपस में बराबर है, पर 4/9 आपस में बराबर नहीं है। तो हम क्या देखें मतलब A1/A2 B1/B2 के तो बराबर है, पर C1/C2 के बराबर नहीं है। तो ऐसे कंडीशन को हम बोलेंगे समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं है ना बच्चों। चलिए आप इसको पहले नोट कर लीजिए और यहाँ पे आप आंसर कर लीजिए। पहले आप इसको नोट कीजिए। चलिए बच्चों उसके बाद हम लोग देखते हैं संपाती रेखाएं का एक कंडीशन। तो चलिए आप इसको पहले नोट कर लिए होंगे। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। चलिए बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी मिटा देते हैं। बच्चों क्या है, अब हमारे पास जो 3 नंबर है इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले तो आपका ये समीकरण लेना है, तो लिख दीजिए दिया है, क्या दिया हुआ है 2x 3y -8 बराबर 0, समीकरण 1। देखिए बच्चों अब यहाँ पे संपाती देखा ना, तो संपाती में क्या हो जाएंगे सब बराबर, यानी कि जो हम सेकेंड वाले एग्जाम्पल ले चुके थे आपको उसी तरह एग्जाम्पल आपको यहाँ ले लेना है। और बच्चों आपको बता दें, अगर आपको किसी भी प्रकार के इस एक्सरसाइज में अगर आपको डाउट है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाइए और मुझे आप कमेंट कीजिए और फॉलो कीजिए बच्चों।
और इसी तरह अगर बच्चों आप अगर 10th का फुल्ली अगर पूरा फ्री पढ़ना चाहते हैं यूट्यूब पर, तो बच्चों आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको 2024 आपको फुल्ली फ्री आपको हम मैथ साइंस बताने वाले हैं बच्चों। तो इसलिए आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको हर दिन प्रत्येक दिन एक नया वीडियो आपको मिलेगा। और बच्चों आपको मेरा सिर्फ एक वीडियो देखने के बाद आपको दूसरे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए बच्चों मुझे आप सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉलो कर लीजिए। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं। तो संपाती होने के लिए अभी हम बताइए तीनों को आपस में बराबर होना है। तो एक हमको समीकरण दिया हुआ है, तो दूसरा आप ले लीजिए। चलिए हम यहाँ ले लेते हैं 8x और 12y ले लीजिए, और यहाँ पे हो जाएगा और 32 बराबर 0। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे लिखिए समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। अब बताइए समीकरण 1 में बताइए क्या हो जाएगा बच्चों, a1 हमारे पास हो जाएगा 2, इसी तरह b1 हमारे पास हो जाएगा 3, c1 हो जाएगा -8। अच्छा बताइए समीकरण 2 में क्या हो जाएगा, a2 हमारे पास 8, b2 हो जाएगा 12 और c2 हो जाएगा हमारे पास -32, है ना बच्चों। अब हमको जो फॉर्मूला होता है a1/a2, b1/b2 और c1/c2, अब यहाँ पे आप इसको चेक कर लीजिए। चलिए चेक करते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा 2/8, 3/12 और -8/-32। तो 2 4 जा 8, 3 1 जा 3 4 जा 8 1 जा 8 4 जा 32, माइनस माइनस कैंसिल। तो 1/4 बच्चों बराबर 1/4 और 1/4। आप देख रहे होंगे सारे यहाँ पे बराबर आ गया, यानी कि बच्चों हम क्या देखें a1/a2, b1/b2 बराबर c1/c2। तो बच्चों जब ये कंडीशन बनता है तो हम समझते हैं इसको संपाती रेखाएं हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए संपाती रेखाएं हैं, संपाती एक काम। ठीक है बच्चों, ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हो जाता है। तो बच्चों पहले आप इसको नोट कीजिए, हम क्वेश्चन नंबर 7 आपको बता रहे हैं। तो बच्चों सबसे पहले आप इसको नोट कीजिए। तो चलिए बच्चों अब आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर हम जैसे कि इससे पहले 6 बना चुके हैं, तो अब क्वेश्चन है नंबर है 7 बच्चों। तो चलिए आइए हम क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बच्चों, इसको हम लोग समझते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं पहले क्या कह रहा है कि समीकरण x - y + 1 बराबर 0 है और 3x + 2y - 12 बराबर 0 है। तो रखा है एक ग्राफ खींचिए। हमको इसका क्या खींचने के लिए कह रहा है बच्चों, ग्राफ खींचना है। और x अक्ष और इन अक्ष रेखाओं, इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। यानी कि हमको सबसे पहले बच्चों ये जो दो समीकरण है इससे तो सबसे पहले आपको एक ग्राफ बनाना है। और जब बच्चों आप इस पे ग्राफ बनाइएगा तब आप देखिएगा क्या कि एक्स अक्ष जो बात कर रहा है उस एक्स अक्ष पे एक त्रिभुज बन के आएगा। क्यों बोला कि बने त्रिभुज के शीर्ष, तो उसमें जो एक त्रिभुज बनेगा तो उसका शीर्ष मतलब वो कितने कितने अक्षांश पर वह प्रतिच्छेद करे, तो उसका वो हमको शीर्ष लिखना है, निर्देशांक निकला ज्ञात कीजिए। और त्रिभुज का जो पटल बनेगा, जो त्रिभुज बनेगा बच्चों उसको आप छायांकित भी कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग इसको बनाएंगे कैसे, तो आइए चलिए हम लोग इसको सोल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि x - y + 1 बराबर 0। तो यहाँ पे इसको x - y रहने दीजिए, 1 को उठा के इधर लाइए तो -1, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। बच्चों सेकंड वाला उसी तरह कीजिए, 3x + 2y - 12 बराबर 0। तो यहाँ 3x + 2y और ये उठ के इधर आएगा तो 12, ये समीकरण 2 बच्चों। अब आपको ग्राफ खींचने के लिए पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चों ग्राफ, तो समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है, x - y बराबर -1, और नीचे इसका एक आप कॉलम बना लीजिए बच्चों और इसको आप 3 खंडों में बांटिए, 1 2 3। तो पहला में x, दूसरा में y। बच्चों इसको भरना है, कैसे भरना है, तो ये जो समीकरण है बच्चों ऐसे वैल्यू आप x का मान सोचिए जो y का है। तो चलिए बच्चों हम अभी मान लीजिए x का 0 लेते हैं बच्चों, x का 0 लिए तो 0 देखिए यहाँ पे हम थोड़ा बताते हैं, x का जैसे 0 - y बराबर -1, तो 0 उधर जाएगा तो -y -1, और ये 0 जोड़िए घटाइए क्या फर्क पड़ता, कुछ नहीं। तो ये इधर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो मतलब 1 निकल के आएगा। तो अगर 0 लिए तो यहाँ पे 1 आएगा। मान लीजिए बच्चों हम यहाँ पे x का मान अब 2 ले लेंगे, क्या ले लेंगे हम लोग, x का मान 2। चलिए अब 2 लेने से क्या फर्क पड़ता है, तो देखिए बच्चों हम अगर यहाँ 2 लिए तो -y बचेगा -1, और इधर हो जाएगा तो -2, -y बराबर -3, ये कैंसिल। तो y का मान कितना निकला है बच्चों, 3। तो अगर हम यहाँ 2 लिए तो ये निकल आया 3। तो इस तरह बच्चों आपको ये तो
रख करके आपको भरना है। इसी तरह हम यहाँ पे क्या लेंगे, समीकरण 2 से क्या करना है बच्चों आपको, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 हमारे पास क्या है बच्चों, 3x 2y बराबर 12। अब चलिए आप यहाँ पे फिर एक ग्राफ बना लीजिए ऐसे, है ना, सॉरी ग्राफ कह रहे हैं, ये कॉलम बना लीजिए x और यहाँ पे y। देखिए बच्चों फिर से आपको कुछ ऐसा वैल्यू, तो चलिए पहला हम यहाँ पे जैसा 0 लेते तो इसमें भी हम 0 ले लेते, तो क्या होता, तो 3 × 0 + 2y बराबर 12। बताइए, तो 3 से जब 0 2y बराबर 12, तो 0 जोड़ेंगे घटाएंगे फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि 2y बराबर 12, तो 2 बार में 6 बार में, तो 0, तो ये क्या आएगा बच्चों, हमारे पास 6 आएगा। चलिए इसी तरह हम यहाँ पे अब क्या ले लेते हैं, चलिए कुछ और ले लेते, 4 ले लेते हैं, नहीं 4 नहीं लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। चलिए हम क्या ले ले, 2 ले लेते हैं, है ना। तो चलिए हाँ यहाँ पे 2 लेते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, अब चलिए देखिए, तो 3 2 जाइए 6 + 2y बराबर 12, तो घटेगा तो 6 बचेगा, 2y बराबर 6 3 बार में, तो अगर ये 2 तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया बच्चों, 3 आ गया है। तो चलिए अब देखिए, अब हमारे पास इससे आपको क्या करना है, ग्राफ खींचना है। तो किस प्रकार से हम लोग ग्राफ खींचेंगे, चलिए आइए देखिए। अब हम यहाँ पे, आपको पता है ग्राफ खींचने का तरीका, है ना। अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे ग्राफ बनाए, बताइए यहाँ पे तो 0 हो जाएगा। अब आपको पता है ये होता है x और ये होता है x', ये होता है y और नीचे होता है हमारे पास y'। देखिए बच्चों इतना दूर जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप छोटा ही ले लीजिए, ठीक है, इतना हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, y और y'। तो बताइए 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, इधर चलिए -1 -2 -3 -4, ज़्यादा की जरूरत नहीं है बच्चों, 1 2 3 4 5, चलिए -1 -2 -3 -4, है ना बच्चों। पहला वाला से आप पहले उसको अंडरलाइन कीजिए। चलिए 0 और 1, x में 0 बोले तो 0 तो ही होगा बच्चों, और 1 y में, तो प्लस में 1 कहाँ है, 1 ये बिंदु है बच्चों, तो यहाँ पे इस बिंदु घेर लीजिए और 0, 1, ठीक है। दूसरा 2 और 3 बच्चों, तो x में 2 और y में 3 बच्चों, तो ऐसे करके आएंगे ऐसे, है ना, यहाँ पे एक बिंदु आएगा और 2, 3 आएगा। ये बच्चों पहले ये 2 बिंदु से आप एक ऐसा लाइन खींच लीजिए जो बिंदु आया। चलिए अब इसके बारे है, तो 0 x में 0 y में 6, तो बच्चों 0 तो ही होगा, y में 6, तो y में 6, चलिए इसको थोड़ा हम बढ़ा लेते हैं बच्चों, है ना, 5 तक था, हम यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे 6, तो बच्चों ये बिंदु आया हमारे पास, तो 6, तो 0,6 बात है ना। अब देखिए पहला x का है, तो 0,6, तो 0,6 आ गया हमारे पास। दूसरा है 2 और 3, तो बच्चों हमारे पास 2 ये हो गया x का, 3 ये, मतलब यही बिंदु, तो ये और ये बिंदु है, इसको और एक बार 2 3 लिख लीजिए इसके तरफ से, और ये दोनों को यहाँ पे ऐसे मिला लीजिए। आप क्या देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे 3 बिंदुओं से देखिए एक यहाँ पे त्रिभुज बन गया हमारे पास, है ना, ये त्रिभुज। तो बच्चों आपको इसको क्या करना है, रंग देना है, ऐसे पेंसिल से आप थोड़ा उसको शेडो कर लीजिए, स्केच कर लीजिए। यही तो हमको कह रहा था यहाँ पे छायांकित करना, पहले तो हम छायांकित कर लिए बच्चों। अब हमको यहाँ पे बोल रहा था इसका निर्देशांक ज्ञात करें, तो यहाँ पे इसको मान लीजिए a, यहाँ पे इसको मान लीजिए b और यहाँ पे c। तो अब यहाँ पे क्या करना है कि त्रिभुज, यहाँ लिखिएगा क्या, त्रिभुज के निर्देशांक है ना बच्चों। तो सबसे पहले a, तो बताइए a जो बिंदु है वह क्या क्या है हमारे पास यहाँ पे, तो 0 और 6 है, तो 0,6। चलिए b को बताइए। अब b देखिएगा बच्चों यहाँ पे कितना निकला है, 2,3। चलिए बच्चों c देखिए बच्चों, c यहाँ क्या है, 0,1। तो बच्चों ये हमारे पास हो गया, इसका निर्देशांक हो गया, और ऊपर में ये हमारा ग्राफ हो गया, ग्राफ बना लिए, ये इसका सॉल्यूशन है। और जैसा छायांकित बोल रहा था एक त्रिभुजाकार पटल, त्रिभुजाकार शीर्ष, तो त्रिभुजाकार पटल को हमको क्या करना था, उस पर हमको छायांकित करना था। तो बच्चों दैट्स ऑल है, ये एक्सरसाइज आपका खत्म हो जाता है, यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। और बच्चों आपको एक बात बता दें, अगर बच्चों आपको इस एक्सरसाइज में क्लास 10 में अगर किसी भी प्रकार की अगर आपको दिक्कत होती है या दिक्कत होता है, तो बच्चों आप मुझे फॉलो कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे आप कमेंट कीजिए। बच्चों हर रोज़ ऐसा आप वीडियो पाने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बच्चों आज बार हम लोग इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास आपको नेक्स्ट एक न्यू वीडियो के साथ आते हैं। थैंक यू।